तो जब तुम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हो तो जनरली प्रॉपर्टी में को ओनर होते हैं, मतलब एक जन नहीं खरीदता, 2-3 जन खरीदते हैं, जिसको हम लोग इनकम टैक्स में भी सुनते हैं। सेक्शन नंबर 27 में भी आता है, 26 में भी आता है, को ओनरशिप, डीम्ड ओनरशिप, फिर को ओनरशिप, जॉइंट ओनर। सर को ओनरशिप क्यों होता है? उसके 2-3 कारण है। नंबर 1, एक जन के फाइल में, मतलब इनकम टैक्स फाइल में इतना पैसा है ही नहीं कि पेमेंट हो सके। अब जैसे मेरे परिवार में तो मेरी बिजनेस इनकम है, इस LLP में मेरा पार्टनर तो मैं हूँ, मम्मी है, विकास है, तो द इनकम इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतना फाइल में पैसा ही नहीं होगा कि उससे प्रॉपर्टी खरीदा जा सके। तो 2-3। नंबर 2, परिवार में ये भी होता है कि जब आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं और इट्स अ बिग फैमिली, तो सब कोई उसमें जॉइंट ओनर बनना चाहते हैं ताकि उनको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे मन में। थर्ड पॉइंट एक और है, कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो उसके लिए बैंक से होम लोन लोगे। अगर आप को ओनर हो प्रॉपर्टी की, मतलब 2-3 जन और उसमें एक फीमेल है, तो आपको बैंक लोन आसानी से मिलेगा और ब्याज कम लगेगा। जैसे तुमने प्रॉपर्टी खरीदा, कल तुम बड़े हो गए, पैसा कमा लिया, तुम प्रॉपर्टी खरीदो और साथ में तुमने अपनी मम्मी को या अपने वाइफ को को ओनर बना दिया, तो बैंक लोन आसानी से मिलेगा, प्लस ब्याज भी कम। और एक फायदा है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री होता है ना, उसमें भी रजिस्ट्री का टैक्स रेट कम हो जाएगा। जैसे मान लो 7-8% होता है तो वो 1-2% कम हो जाता है।